फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइम इंटरवल फार्मूला। यानी कि अगर हमें कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाए, जैसे कि आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 मिनट एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 मिनट आफ्टर इनिशिएशन, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। इस क्वेश्चन में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दो अलग अलग टाइम पर रेट गिवन है। एक बार शुरू में 10 मिनट के बाद 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड है और 20 मिनट के बाद 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। और हमसे कहा गया है कि रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। इसके लिए एक बात हमें समझनी होगी कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है जो रेट का रेशो है एक सर्टेन टाइम के बाद, वही रेशो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का भी है। यानी कि 10 मिनट के बाद और 20 मिनट के बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशो हैं वो 4/3 रहेंगे, क्योंकि रेट के रेशो भी यही हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में जैसे कि 10 मिनट के बाद और 20 मिनट के बाद दो रेट्स गिवन हैं, ये कंसंट्रेशन भी होती तो भी क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हम टाइम इंटरवल फार्मूला कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब दो अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन गिवन हो, जो कि रेट को भी शो करती हैं, क्योंकि उनका रेशो वही रहेगा जो कंसंट्रेशन का रेशो है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टाइम इंटरवल फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव करते हैं। वो देखते हैं किस तरह फार्मूला हमें मिलेगा। सपोज एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियली t = 0 पर ए की कंसंट्रेशन ए मोल पर लीटर है और बी की 0 होगी, और टाइम t1 के बाद ए में से अगर x1 मोल निकल गए तो यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन x1 मोल हो जाएगी, और टाइम t2 पर अगर यहाँ पर x2 मोल निकलते हैं तो A की कंसंट्रेशन A-X2 और B की कंसंट्रेशन X2। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग टाइम पर T1 और T2 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है A-X1 और A-X2। तो हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। T1 = 2.303 डिवाइड बाई K log A/A-X1। इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो होगी T2 = 2.303 बाई K log A/A-X2। ये इक्वेशन 1 एंड डेट इज इक्वेशन 2। और आपको टाइम इंटरवल निकालना हो तो T2 - T1 डेट विल बी इक्वल टू इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर 2.303 डिवाइड बाई K log A-X1 अपॉन A-X2। और यहाँ से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला K = 2.303 डिवाइड बाई T2 - T1 log A-X1 अपॉन A-X2। That is very important formula which is called टाइम इंटरवल फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हमें किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दो अलग अलग टाइम पर रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन गिवन हो, या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अलग अलग टाइम पर रेट गिवन हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगर रेट को ये माने कि रेट का रेशो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मूले को। K = 2.303 T2 - T1 log
अब a-x1 पर जो कंसंट्रेशन है a-x1, यहाँ पर रेट r1 और a-x2 पर रेट r2, यानी कि t1 टाइम पर रेट r1 है और t2 टाइम पर रेट r2 है। इन दोनों फॉर्मूले में से किसी का भी यूज़ करके हम k निकाल सकते हैं, और k निकल आए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होता है t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। उस केस में जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 मिनट के बाद और 20 मिनट के बाद दो रेट्स गिवन हैं, 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड और 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें आइडिया हो चुका है कि इस क्वेश्चन का हाफ लाइफ टाइम हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने निकाला है, जो फॉर्मूला डिराइव किया है, k इज इक्वल टू 2.33/t2 अपॉन t1 log r1 अपॉन r2, इस फॉर्मूले से आप आराम से वैल्यू पुट कर देंगे। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 20 माइनस 10 log r1 की वैल्यू 10 मिनट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ गिवन है 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड 20 मिनट के बाद। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 0.3 log 0.04, यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करके 4/3 कर सकते हैं, और ये 0.23 log 4 की वैल्यू ये हो जाएगा log 4 माइनस log 3। log 4 की वैल्यू है 0.60 और log 3 की वैल्यू है अप्रॉक्स 0.48, तो 0.23 इंटू 0.12, और ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम t हाफ निकालना चाहें तो t हाफ इज़ 0.693 अपॉन k, t हाफ इज़ 0.693 अपॉन k, और ये वैल्यू पुट कर दें 0.693 अपॉन 0.23 इंटू 0.12, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 25 मिनट। तो इस टाइप से ये IIT में पूछा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें टाइम इंटरवल फार्मूले का यूज़ हुआ है, जहाँ पर दो अलग अलग रेट गिवन हैं अलग अलग टाइम पर। अगर ये रेट भी ना हो, कंसंट्रेशन भी होती, तो भी फार्मूला इन्हीं में से यूज़ हो जाता। ये हमने डिराइव किया था। ये दो फार्मूले आप याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हमें अगर डायरेक्ट फार्मूला लर्न हो तो डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, और सीधे वैल्यू पुट करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर k निकालने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम भी निकाल सकते हैं और रेट भी निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।